You're watching Money Talks Unscripted. I'm your host and friend Pallavi. I'm back after almost 1 year to do some epic shit with you. Yeah, that's the name of the book. Do Epic Shit by Ankur Warikoo. This book is special to me in many ways. सबसे पहले तो इस बुक ने मेरी मदद की अपना रीडर्स ब्लॉक एंड करने में. रीडर्स ब्लॉक एक ऐसी सिचुएशन है जब हम कोई भी नई बुक पढ़ नहीं पाते हैं और अगर पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ भी रिटेन नहीं कर पाते हैं. We have difficulty in concentrating and somehow we get bored after reading. Almost for 1 year कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था because there were a lot of things that were happening. But on a fine evening while I was coming back from office, I came across a Twitter Spaces जहाँ पर somebody was having a conversation with Ankur Warikoo. Ankur Warikoo कौन है, इस पर ज़्यादा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है because he is a very familiar face in social media. अंकुर वारिकू कंटेंट क्रिएटर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, मेंटोर भी हैं और एक अच्छे ऑथर भी. मैंने कभी इस बुक को खरीदने के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन मुझे पता था कि एक फ्रेंड ने इस बुक को खरीदा है और मज़े की बात है उसने कोई खास अच्छे रिव्यूज़ मुझे नहीं दिए थे. लेकिन जब मैंने वो ट्विटर स्पेसेस सेशन सुना तो आई गॉट क्यूरियस. द लास्ट बुक दैट आई डिस्कस्ड ऑन दिस चैनल वाज इकिगाई. दैट वाज इन सितंबर 2021 एंड ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 12 months कोई बुक मेरे सामने आई जिसको मैंने रैंडमली पिक किया. मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग मे बी बैक ऑफ माई माइंड कि ये इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है या फिर ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप. सो ऑन 6th of September माई फ्रेंड गॉट दैट बुक फॉर मी एंड वेरी सेम डे मैंने इसको पढ़ना शुरू किया. इस चैनल पे मैं एज सच बुक रिव्यू या उसकी कोई रेटिंग तो नहीं देती हूँ बिकॉज बुक्स आर सेम फॉर एवरीवन, बट जो हम इन्फ्लुएंस उसे ड्रॉ करते हैं दैट कुड बी वेरी डिफरेंट. सो डू एपिक शिट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलमोस्ट 22 बुक्स डिस्कस करी हुई हैं पिछले 1 साल में, जहाँ पर मैं मनी, मोटिवेशन, सक्सेस, पॉजिटिविटी, गुड हैबिट्स, दिस दैट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ. लेकिन ये बुक स्टैंड आउट करती है फॉर द सिंगल बिगेस्ट रीजन that Do Epic Shit is a very personalized version of how one can handle his problems and crisis. मेरे लिए बुक काफ़ी रिलेटेबल थी क्योंकि जिस वक्त मैंने इस बुक को पिक किया था somewhere in the beginning of September, I was going through a lot in terms of my career, in terms of my job, in terms of my future goals. और जब मैंने ये बुक पढ़ी, after reading the first 10, 20, 50 pages, I started getting my confidence back. मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे तो वापस मज़ा आ रहा है बुक्स पढ़ने में. लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये काफ़ी रिलेटेबल थी. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 reasons why you should read this book or maybe 5 inferences that I drew from the book. Number 1, completely relatable stuff. इस बुक में कोई भी ज्ञान या भाषण नहीं है, rather इसमें बिल्कुल एनेक्डोट्स हैं अंकुर की रियल लाइफ से जुड़े हुए कि उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट जो स्टेजेस फेस की, क्राइसिस फेस की और डिसीजंस लिए, उसके पीछे उनके क्या रीजंस ले. काफ़ी पर्सनलाइज्ड और बहुत ही कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में है. नंबर 2, अंकुर इज अ कंप्लीट नेचुरल. उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ही कैन नॉट जस्टिफाई हिज सक्सेस, ही डजंट नो व्हाई ही इज सक्सेसफुल. लेकिन जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की वो ये है कि अंकुर किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करते हैं. मतलब आपने बहुत सारे अमेरिकन ऑथर्स की किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन इंडियन ऑथर्स में इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प बुक्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. इस चैनल पे हमने कुछ इंडियन ऑथर्स को भी कवर किया है, लेकिन ये बुक मुझे काफ़ी हटके लगी. नंबर 3, हर कोई हमेशा सक्सेस के बारे में बात करता है, लेकिन ये बुक बात करती है या फोकस करती है फेलियर्स और मिस्टेक्स के ऊपर. इनफैक्ट इसमें प्रॉपर एक सेक्शन है विच सेज माई फेलियर रेज्यूमे. आई थिंक ये बहुत ही रेयरिटी होती है समबडी एज सक्सेसफुल एज अंकुर, क्योंकि आज वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन शायद जब वो यंग एज में थे, probably when he was in his 20s, when he was in his 30s and even when he was in his early 40s, उन्होंने बहुत सारे क्राइसिस देखे, फेलियर्स देखे. जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन किया है कि वो 12th के बाद IIT में जाना चाहते थे बट ही couldn't make it. उसके बाद उन्होंने BSc में एडमिशन लिया और कोशिश की कि वो PhD करें US से, और जो कि उनका सिलेक्शन हुआ भी, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट उन्हें लगा कि शायद वो इसके लिए नहीं बने एंड ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ PhD. उसके बाद भी उन्होंने IIM के लिए काफ़ी ट्राई किया, लेकिन वहाँ पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए. लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद उन्होंने nearby.com खड़ी की, इसके अलावा ग्रुप से भी वो जुड़े हुए हैं. So what kept him grounded, how he handled all these problems,
ये सब उन्होंने इस बुक में शेयर किया है। नंबर 4, ये बुक मुझे काफी होलसम लगी। ये बुक 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें वो अपनी सक्सेस एंड फेलियर्स, हैबिट्स, अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मनी के बारे में बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बुक बात करती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, वो है रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ एंड विद टाइम। अंकुर थ्रू आउट ये बोलते हैं कि उन्होंने जितने भी क्राइसिस फेस किए उसमें टाइम के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, विच मीन्स कि काफ़ी डिसिप्लिन से चलना और डिसाइड कर लेना कि क्या प्रायोरिटी में होना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा समय देना है, किस चीज़ पे कम समय बिताना है, इस चीज़ से उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली एंड दैट इज़ व्हाट गाइडेड हिम। नंबर 5, ये चीज़ मैंने कई और बुक्स में भी नोटिस की है, चाहे वो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है या फिर रिच डैड पुअर डैड है, कि ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। ये वो पावर है जो आपको अंदर से स्ट्रेंथ देती है। हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए अपनी सक्सेस को लेकर और इनफैक्ट फेलियर्स को लेकर भी, क्योंकि शायद आपने डिफिकल्ट टाइम्स नहीं देखे होते तो आप कुछ बड़ा करने की सोचते ही नहीं। ऑन दिस नोट मैं शेयर करने वाली हूँ 10 बेस्ट हैबिट्स ऑफ अंकुर वारिकू जो आप भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। टेक अ पेन पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। नंबर 1, ऑलवेज कैरी अ नोटबुक। आप सिर्फ अगर लैपटॉप फोन पर ही डिपेंडेंट हैं अपने नोट्स बनाने के लिए तो शायद थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम भूल जाते हैं कि हमने फोल्डर बना के रखा कहाँ। बेस्ट होगा कि आप एक नोटबुक में अपनी नोट्स बनाएं। नंबर 2, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। फिर चाहे वो आपके आइडियाज हैं, आपके कोई टू डू लिस्ट हो सकती है या फिर आपके मीटिंग नोट्स। नंबर 3, पुट एवरीथिंग ऑन अ कैलेंडर। हमेशा अगर आप मैनेज करके चलेंगे कि आपको किससे मिलना है, क्या टास्क करना है और सब कुछ कैलेंडर पे डॉक्यूमेंटेड होगा, ये बहुत मददगार हो सकता है। नंबर 4, ये काफी इंटरेस्टिंग और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, दे शेड्यूल ईमेल्स टू देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर। जैसे कि आप जानते हैं जीमेल में आप पहले से शेड्यूल कर सकते हैं मेल को इतने बजे और इतने टाइम के लिए और इस डेट के लिए। तो अगर आपको अपने से कुछ कहना है खुद से तो आप वो चीजें मेल पर लिख के खुद को मेल कर सकते हैं। नंबर 5, अगर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं तो उसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपना सारा काम भी कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी इज यूजफुल। नंबर 6 मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अंकुर वारिकू अपना पूरा का पूरा कैलेंडर अपनी वाइफ के साथ शेयर करते हैं, तो अगर आपको लगता है ये आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है तो यू कैन ट्राई डूइंग इट विद योर स्पाउस। नंबर 7, क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो डज दिस, कि वो अपना और किसी भी एक शख्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और उसके बाद उसमें से उसको रिमूव कर देता है ताकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सिर्फ खुद रहे। वो कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई इमेजेस हो सकती हैं या कोई थॉट्स हो सकते हैं जो आपके इंस्टेंटली माइंड में आते हैं, तो आप खुद को व्हाट्सएप करके उसे फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। आफ्टरनून नैप, शायद हम में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि काश हम भी एक पावर नैप ले पाएं। इफ पॉसिबल करके देखिए। सेटिंग द राइट एनवायरनमेंट, ये सबसे आई थिंक अंडर वैल्यूड, अंडर एप्रिशिएटेड चीज है कि हम जैसे ऑफिस का काम करने बैठते हैं, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम समहाउ हम लोग कैजुअल कपड़ों में या पजामास में ही काम करने लगते हैं, या फिर जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम लेट के रिलैक्स करके पढ़ते हैं। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि सबकॉन्शियसली योर माइंड ट्रिक्स यू, दैट्स व्हाट अंकुर सेज। तो अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं घर पे बैठ के, ट्राई एंड वेयर फॉर्मल्स व्हाइल यू आर वर्किंग। Also, if you're reading book, do sit on a chair. Lastly, create sensory hooks for yourself. जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था about 5 senses, हम क्या देखते हैं, क्या स्मेल करते हैं, क्या फील करते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल खुद के लिए कीजिए। अपनी बुक्स जो आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। अगर आपको दिखेंगी तो आप पढ़ेंगे। योगा मैट्स हो, डम्बल्स हो, वो आप अपने आसपास रखिए अपने रूम में, सो दैट जैसे ही टाइम मिले आप उस पर काम कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, कीप द टॉक्स ऑन।